ठीक है। तो ये लेक्चर 8 है। क्या नाम है, ये लेक्चर 8 है अपना ऑफ 17 अप्रैल। तो देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, जो अपन ने पीछे एक बार देखा था वो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली सी अपना वेरिएबल था, एच ने उसको मेजर डिवाइस ने काउंट किया, एच बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो एच इंटू ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो इनपुट से मल्टीप्लाई हो गया, इनपुट क्या था, सी इनपुट आ रहा था, तो बेसिकली एच सी जाके एच सी का आउटपुट हो गया, एच सी गया। अब देखो आर जो है ना, वो है अपना आर जो है वो है सेट पॉइंट में डेविएशन कितना है। ठीक है, अभी मैं दोनों प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब यू को भी काउंट कर रहा हूँ और आर को भी काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ से सी एच आ रहा है, यहाँ से आर आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, आर आ गया और ये सी एच। तो ई जो अपना एरर है वो क्या हो जाएगा, आर माइनस सी एच, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, प्लस माइनस। आर सेट पॉइंट में डेविएशन है और यू क्या है, यू है जो इनपुट लोड में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब इनपुट में कुछ डेविएशन आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इनपुट से हमारी फीड आ रही है, डिस्टिलेशन कॉलम में कुछ फीड वगैरह आ रही है और फीड का टेम्परेचर पहले जितना आ रहा था अब उतना नहीं आ रहा, तो डेविएशन हो गया उसके टेम्परेचर के अंदर। अच्छा, ठीक है, तो कुछ इनपुट रेजिस्टेंस आ गया, इनपुट के अंदर कुछ लोड आ गया, हमने मैनुअली आर को चेंज किया है। हाँ ठीक है। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या बनी, एरर वाली। ठीक है, कि मतलब यहाँ से सी एच गया, यहाँ से सी एच और आर माइनस सी एच है वो ई के बराबर हो गया। तो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी आर माइनस सी एच, वो अपना एरर हो गया था। ठीक है, अब देखो ये चीज़ गई हमारी किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर अगर मैं एरर मानूँ तो फिर वही आउटपुट अपॉन इनपुट, एरर इनपुट आ रहा है तो जी सी इंटू ई इसका आउटपुट हो गया। तो ये जी वन इंटू जी सी इंटू ई, जी वन के बाहर वाला आउटपुट हो गया। अब मैं यू को कंसीडर कर रहा हूँ, तो यू और जी वन जी सी ई साथ मिलके प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं। तो ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, यू प्लस जी वन जी सी ई एरर किसके अंदर जा रहे थे, G2 के अंदर, अपनी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो वो बाहर क्या निकलेगा, G2, और हमको पता है G2 के बाहर क्या निकल रहा था, C, तो ये C के बराबर होगा। अब बस देखो इसी से अपना दो इक्वेशन से बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा। देखो अब पहला मैं कंसीडर कर रहा हूँ रेगुलेटर प्रॉब्लम। तो रेगुलेटर प्रॉब्लम में क्या होगा कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कोई डेविएशन नहीं है आर में, मतलब सेट पॉइंट में कोई डेविएशन नहीं है, तो आर ही तो था सेट पॉइंट, तो आर ज़ीरो हो गया, तो एरर हो गया माइनस का सी एच, है ना। और दूसरा क्या है, यू प्लस जी वन जी सी ई इंटू जी टू इक्वल्स टू सी। अब मैं इधर सी पुट कर दिया, सी एच पुट कर दिया, ये वाला एरर वाला, ठीक है, इंटू जी टू, सी एच है सी, उधर सी ले गया, तो सी प्लस जी वन जी सी सी एच जी टू, ये G2 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ ना यार, सॉरी G2 ठीक है। अब मैंने C कॉमन लिया और C यहाँ से कॉमन लिया, तो 1 प्लस G1 G2 GC और H, और यहाँ क्या है G2 अपॉन U, तो C बाई U क्या हो गया, G2 अपॉन, ठीक है समझे। ये किस केस के लिए है? ये आया रेगुलेटर प्रॉब्लम के लिए, मतलब सेट पॉइंट में कोई चेंज नहीं हो रहा अपना। ठीक है, सेट पॉइंट में कोई चेंज नहीं हो रहा अपना। ठीक है, तो बेसिकली सेट पॉइंट में चेंज नहीं हो रहा अपना। तो ये क्या आया है, ये सी क्या था अपना, मेजरिंग, मतलब जो वेरिएबल था, कंट्रोल वेरिएबल जो आउटपुट था, और बेसिकली ये यू था, वही तो इनपुट था अपना, इनपुट में जो चेंज आ रहा था, तो आउटपुट अपॉन चेंज आउटपुट अपॉन इनपुट आ गया, ये आ गया। इसमें कंट्रोलर के हिसाब से क्या टर्म चेंज होगा? अब देखो कंट्रोलर है अपना जीसी, अब मैंने 3 कंट्रोलर पीआईडी और वो सब बताया था कि अब उनके हिसाब से अगर हम पी कंट्रोलर बोले, मान लो पी कंट्रोलर बोले तो यहाँ कुछ रखना पड़ेगा इसी की जगह। हाँ, प्रोसेस बोले कि अब बोले जैसे एच बोले मतलब थर्मामीटर बोले, तो थर्मामीटर का मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन पुट करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा सबका पुट करके और मैं इन जनरल वो निकाल सकता हूँ। अब ये बात याद रखना कि G1 G2 GC ही क्या कहाँ पे है, G1 G2 GC अगर ऊपर देखें तो G1 G2 GC ये तीनों है। अब इसको मैं बोल दे रहा हूँ G, इसको क्या मैं बोल दे रहा हूँ G, ठीक है, इसको बोल दे रहा हूँ G, 1 प्लस G H, कैपिटल G बोल दे रहा हूँ, मतलब 1 का 2 का, मतलब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट प्रोसेस का और इसका कंट्रोलर का। ठीक है,
अपॉन एच, ठीक है। ये क्या आया, सी बाई यू के बराबर, ठीक है। ठीक है। अब अपना सर्वो, अब सर्वो में अपन क्या, अब सर्वो में साइड में ही कर दे रहा हूँ छोटे में, अगर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सर्वो में देखो, सर्वो में क्या होगा, सर्वो के अंदर अपना क्या ज़ीरो हो जाएगा, यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सर्वो के अगर सर्वो के अंदर अपना यू ज़ीरो हो जाएगा तो G1 GC E G2 इज इक्वल्स टू C, सही है। ये क्वेश्चन अब मैं ऊपर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, सर्वो के अंदर अपना U ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो G1 G2 ये हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो ये आ गया इधर। और अगर मैं C को उधर पुट करूँ तो R माइनस G1 GC E G2 और ये आ गया E, H इधर मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली इसके केस में कुछ मिस हो रहा है, एक मिनट। आर ये ना, आर कुछ ज़ीरो ले लिया, आर सी इधर हो गया। चलो अभी मतलब इतना तो देखो, ये अभी सर्वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसका रेगुलेटर का समझ लेना कि सी बाई यू जो आया है वो अपना G2 अपॉन 1 प्लस GH होगा, ठीक है। तो ये पूरा होगा। रेगुलेटर में क्या था, सेट पॉइंट R0 रखा अपन ने, एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ से माइनस CH थी, उधर पुट की, और जो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट होगा सर्वो। सर्वो में अपन क्या निकालेंगे कि उसमें C बाय R निकालेंगे। C अपना जो आउटपुट है, C बाय R निकालेंगे, C आउटपुट है, और जो R है वो अपना इनपुट है। बेसिकली वो अपना इसमें चेंज कर रहे हैं इस बार, उसमें इनपुट में किया था, अब जो सेट पॉइंट में चेंज करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये अपना 8th लेक्चर था, अब 9th लेक्चर आएगा।